ये बात है क्लास 11th की। और उस टाइम पे मुझे यकीन हो गया था, मतलब बचपन से ही मैं सोता आया था अच्छे तरीके से, मुझे कभी भी सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं जैसे 9 बजते थे रात को, वैसे मुझे नींद आना शुरू हो जाती थी। धीरे धीरे मुझे नशा चढ़ने लगता था, ऐसा लगता था। तो 9:30 बजे तक मैं लुढ़क जाता था। ये मेरी बचपन से लेकर आज तक की हमेशा से आदत रही थी। और यही चीज़ चेंज होती है आके 11th क्लास में। 11th क्लास में मैं अपने हॉस्टल में रह रहा था। भाई अब हॉस्टल लाइफ तुम समझ रहे हो कि वहाँ पे बच्चे रहते हैं। मेरे रूममेट थे तो वो सब सोते ही नहीं थे, वो रात भर जगे हुए हैं। तो ये चीज़ पहले तो मैंने नहीं की उनकी फॉलो, बट धीरे धीरे वो भी मेरे अंदर भी आने लगा। और फिर मैं रात रात भर जगने लगा, रात में पूरी रात जगना। और फिर उसके बाद में 4-5 बजे वॉक पे या रनिंग करके आना, सबसे चूतिया चीज़। और फिर उसके बाद में आके सो जाना। फिर मैं उठता था 2 बजे दोपहर को, या फिर 12 बजे। और तब जाके मैं 3 बजे 4 बजे शाम को मेरा ब्रश होता था। और इतना सब कुछ होते समय मैं ये समझ गया था कि भाई मैंने कभी अपने आप को इस जगह पे इमेजिन नहीं किया था कि भाई मैं भी कभी ऐसे होऊंगा जो मुझे नींद की प्रॉब्लम होगी। मुझे नींद नहीं आती थी भाई। एक टाइम था जब मैं परेशान होता था कि भाई नींद आ जाए मुझे कभी। मैं जैसे मुझे कल स्कूल जाना रहता था, तो मैं सोचता था भाई अगर मैं कल स्कूल में सो गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। मेरे को असाइनमेंट जमा करने हैं, लिखना ही है पूरा स्कूल में, तो मुझे आज रात सोना पड़ेगा। मैंने इतनी कोशिश की बट मुझे नींद नहीं आ पाई। अब आज के टाइम पे मैं अपनी स्लीप को एकदम फिक्स कर चुका हूँ तगड़े तरीके से। और तुम्हारी भी फिक्स करवा दूंगा स्लीप। स्लीप से रिलेटेड तुम्हें मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, लोग सोना तो चाहते हैं बट पता है नींद कब आती है? हम नींद में क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी जो हमने वेस्ट कर दी है किसी कामों में, या फिर किसी काम में हमने लगाई अपनी एनर्जी, कुछ बोलने में, दौड़ने में, खेलने कूदने में, तो ये सब क्या होता है, हम रिकवर करते हैं सोते वक्त। हमारी बॉडी रेस्टिंग मोड पे चली जाती है। और डीप स्लीप लेना इम्पॉर्टेंट है, बिस्तर पे पड़े रहना नहीं। और मैं ये नहीं कहूँगा तुमको कि 10-10 घंटे सो भाई। 10 घंटे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को लगता है कि 7 घंटे सो जाओ। जिम भी जा रहे हो तो भी 7 घंटे सो जाओ, इससे ऊपर सो नहीं पाओगे, सोना चाहो भी तो। 7 घंटे एक स्वीट स्पॉट है, इतना सो। और अब सोना कैसे है वो सुनो। देखो, स्लीप का सबसे पहला पॉइंट है कि स्लीप तुम्हें भाई आती कब है, तुम्हें नींद आएगी कब? अगर तुम्हारी बॉडी थकी रहेगी तब तुम्हें नींद आती है। तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब तुम कहीं से ट्रैवल करके आ रहे होते हो या फिर कहीं सफ़र कर रहे होते हो, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, हिंदी वाला सफ़र। तो तुम कहीं से सफ़र करके आए, मान लो तुम कोई स्टेट ट्रैवल करके फिर अपने घर आए हो, तुम्हें भाई उस दिन इतनी तगड़ी नींद आती है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है थकावट, फटीग। और वही फटीग तुम्हें जनरेट करना है अगर तुम्हें एक अच्छी स्लीप चाहिए तो। पहले के लोग भाई कभी उनको दिक्कत हुई होगी? तुम्हें क्या लगता है स्लीप की कभी कोई दिक्कत हुई होगी? अगर उनको कोई बीमारी वगैरह हो तो वो बात अलग है, बट मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। उसको कभी स्लीप की दिक्कत हो सकती है क्या, कि यार मुझे तो नींद नहीं आ रही? एक पुराने टाइम के इंसान को कभी ये हो ही नहीं सकता कि उसको नींद नहीं आ रही, या फिर वो जग ही नहीं पाएगा बेचारा अगर उसको कह दो एक रात जगने को तो। क्योंकि भाई वो इतना काम कर लेते थे, इतना थक जाते थे। कभी तुम जिम जाते थे, एक टाइम होगा कभी तुमने जिम शुरू किया था, तो तुम जिम करके आए, फिर उसके बाद में भाई तुम खाए पिए, और फिर उसके बाद में ऐसे बिस्तर पे पड़ गए जैसे मर गए हो। तो ये सब क्या देख के समझ में आता है हमें, कि एक अच्छी डीप स्लीप के लिए हम एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, बॉडी को फटीग देना। हमारी बॉडी अगर फटीग नहीं होगी तो भाई सब खेल ख़त्म है। हमारी बॉडी में फटीग लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो फटीग अब तुम कैसे लाओगे, मैं ये नहीं बोलूँगा चूतियों की तरह कुछ भी करो। मैं कह सकता हूँ भाई सबसे बेस्ट है अगर तुम
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो तो अब वो जिम में करो घर पे करो फ़र्क नहीं पड़ता। जिम में करोगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मसल ग्रोथ भी हो जाएगा उससे तुम्हारा। तो बेस्ट है जिम जा सकते हो तो जिम जाओ, वरना घर पे जो करना है एक्सरसाइज करना है करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और इसके बाद में तुम अगर रनिंग वगैरह करते हो, अभी अगर बीच में मुझे स्लीप की दिक्कत आई थी तो मैंने अपनी स्लीप को सिर्फ एक चीज़ किया था सही करने के लिए, सिर्फ एक चीज़। मेरे को मैं जिम भी जा रहा था प्रॉपर और कॉलेज से आके मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने एक चीज़ की बस, शाम के टाइम में मैंने अपना थोड़ा सा स्प्रिंट्स ऐड कर दी। स्प्रिंट्स नहीं तो थोड़ा सा लाइट वर्कआउट, वो भी आधे घंटे 45 मिनट का। भाई जो मस्त नींद आई है, जो मस्त नींद आई है, डीप स्लीप वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 6-7 घंटे इतनी तगड़ी लो, ये नहीं 10-10 घंटे पड़े हो। बहुत मज़ा आ जाता है भाई जब तुम थकने के बाद में सोते हो और फिर उठते हो तो भाई एकदम फ्रेश फीलिंग होती है। ये नहीं होता तुम्हें नींद आ रही होती है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी तुम्हारी आंखों में वो चमक होती है कि भाई मेरे को मतलब मस्त सोया, मैं क्या सोया। तो एक होता है जब तुम सोए रहते हो फिर सुबह उठ के एनर्जाइज्ड फील करते हो, तो ये तभी होगा जब तुम अपनी कल की एनर्जी उसको पूरा यूज़ कर लोगे। उसके बाद में जाके रात में बॉडी सोएगी तो उसके बाद वो एनर्जी फिर से बनाएगी और फिर तुम आज के लिए रेडी होगे, तब जाके तुम्हारी बॉडी सही से रिस्पॉन्ड करेगी इस चीज़ को लेकर। तो अगर तुम जिम जा रहे हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो भाई फटीग लाओ। और ये जो एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेन पॉइंट्स कवर कर दूँ, ये तो भूल ही गया था, अच्छे से याद आ गया मुझे। भाई रात में मैं सच बताऊँ, तुम ये फ़ोन से ना, मैं कहूँ शाम शाम से तकरीबन अपने फ़ोन से जितना दूर हो सकते हो ना उतना हो जाना। वरना तुम फ़ोन की लाइटें देखते रहोगे, तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि यार मेरे को तो अभी सोना है नहीं, ये तो अभी दिन का एनवायरनमेंट चल रहा है। तो ये तुम ब्रेन को चूतिया बनाओगे। तो इससे कई बार होता है ना, अगर तुम ज़बरदस्ती जगना चाहो तो भाई जगा ही लोगे अपने आप को। आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं है ना, तुम इतनी गधा मजदूरी कर नहीं रहे हो कि भाई कोई फ़ोन दे दे तुम्हें कुछ भी दे दे तो तुम सोते रहोगे, ऐसा तो नहीं है। और रात में ये जो मिडनाइट ईटिंग होती है ये बंद कर दो। इसकी वजह से भी कई लोगों को बहुत इश्यूज़ होते हैं नींद में, बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है भाई। उसका एक प्रॉपर टाइम रखो, उसी टाइम पे खाना खाओ, उसके बाद में कुछ मत खाओ। ये 3 चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बॉडी को थकाओ। और सेकंड चीज़, ये खाना कुछ भी रात में अगर समय मत खाओ भाई। और तीसरी चीज़ कि फ़ोन मत चलाओ। ये फ़ोन है वो तुम्हें ऐसा फील ही नहीं होने देगा कि भाई तुम सोने के लिए जा रहे हो, रात हो चुकी है, तुम अपना यूजुअल जो करते हो वही कर रहे हो फ़ोन पे भी। तो फ़ोन को बिल्कुल सही अवॉइड करना। और क्या चीज़ें हैं, रात में अपना एक रूटीन बना लेना। जितने टाइम पे तुम फ़ोन किनारे कर देते हो, फिर उसी रूटीन पे सेम टाइम पे तुम्हें नींद आने लगेगी। जैसे मुझे 11 बजते बजते मेरा हो जाता है कि भाई चलो अब फ़ोन रख दो भाई, सोना है। तो 11 बजे मेरे को सोना ही सोना है, वो मेरे रूटीन में आ गया। मुझे आराम से नींद आने लगती है, 10:45 से मैं अपने उस बेहोशी वाले मोड में जाने लगता हूँ। तो इसको ही तुम्हें रूटीन में लाना है। सोने को तुम्हें रूटीन में लाना है, उठने को तुम्हें रूटीन में लाना है। जब ये चीज़ें फिक्स कर लोगे ना तुम, कि सो रहे हो 11 बजे, उठ रहे हो 5 बजे, भाई बहुत सही चीज़ हो जाएगी। फिर तुम उसी टाइम पे उठा करोगे, तुम्हें ना अलार्म की ज़रूरत होगी ना कुछ की ज़रूरत होगी। मैं उठा अभी, मैं उस सेम टाइम पे अपने उठा, सेम टाइम पे सोया, बस इतना आसान है भाई। इस पे इतना सर दर्द करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, सोना और जगने पे। तो बहुत आसान चीज़ें, तीनों चीज़ें फॉलो कर जो मैंने बताई।